हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आप बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम एएनएम कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें ये जो टॉपिक है स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस, एसेप्सिस और फ्यूमिगेशन, इस वीडियो में विस्तार से इस सबों का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल है, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ आप बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस, इस तीनों के जो में क्या डिफरेंस है, क्या इसका डेफिनेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। जब सबसे पहले स्टरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रोबियल फॉर्म्स। ऑल माइक्रोबियल फॉर्म्स मतलब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस है, या फिर फंगस हो, या प्रोटोजोआ हो, या फिर स्पोर्स ही क्यों ना हो, इसका कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना, इसको कंप्लीट रिमूव करना, इसे कंप्लीट एलिमिनेट करने को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। बड़े ही सिंपल शब्दों में, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सरफेस से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कंप्लीट माइक्रोब्स के किसी भी फॉर्म को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, या फिर पैरासाइट्स ही क्यों ना हो, उसको हम रिमूव करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, तो इसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब डिसइंफेक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहां पे द रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल लोड टू सेफ लेवल बट नॉट कंप्लीट एलिमिनेशन। यहां पे माइक्रोब्स के लेवल को, लोड को कम तो करते हैं, लेकिन कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होता है। जहां पे स्टरलाइजेशन में हम कंप्लीट एलिमिनेट कर रहे थे, यहां पे कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन में और स्टरलाइजेशन में, तो डिसइंफेक्शन में जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उसके लोड को हम कम करते हैं, लेकिन स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लेकिन स्टरलाइजेशन में कंप्लीट डिस्ट्रॉय, कंप्लीट एलिमिनेट हम कर पाते हैं। यहीं पे जब बात करते हैं एंटीसेप्सिस के बारे में, तो द प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑन लिविंग टिश्यू। हम टिश्यू पे, बॉडी का जो स्किन है, इस पे हम उस एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हम उस क्रीम, उस ऑइंटमेंट, उस एल्कोहल, उस आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, आपने जरूर देखा होगा, तो उसे हम कहते हैं एंटीसेप्सिस। वेरी सिंपल, तीनों में समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे पूर्ण रूप से माइक्रोब्स के सभी फॉर्म स्पोर सहित को मार के खत्म कर देते हैं, उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पैथोजेनिक माइक्रोब्स है उसको किल करते हैं, लेकिन कंप्लीट रिमूव नहीं करते हैं, तो उसे हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। वहीं पे जब हम एंटीसेप्सिस के बारे में बात करते हैं, तो एंटीसेप्सिस में हम टिश्यू पे जो भी अल्कोहल, जो भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें इंफेक्शन से बच पाते हैं, उसे हम एंटीसेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस से बचने के लिए जो हम कर रहे हैं। अब जब बात करते हैं स्टरलाइजेशन के बारे में, तो स्टरलाइजेशन में समझना होगा कि अलग अलग प्रकार का स्टरलाइजेशन है। चाहे हम हीट स्टरलाइजेशन की बात करें, या फिर हम केमिकल स्टरलाइजेशन की बात करें, या फिर रेडिएशन स्टरलाइजेशन की बात करें। जब हम हीट स्टरलाइजेशन में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के बारे में बात करते हैं। जब मॉइस्ट हीट के बारे में बात करते हैं तो ऑटोक्लेविंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पे 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए हम जब मटेरियल को ऑटोक्लेव करते हैं तो वो कंप्लीट माइक्रोब्स किल हो जाता है और मटेरियल कंप्लीट स्टरलाइज हो जाता है।
वहां पे स्टीम का हाई प्रेशर होता है, जिसके वजह से सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, स्पोर भी पूर्ण रूप से किल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब हम बात करते हैं ड्राई हीट के बारे में, तो हमने एग्जांपल दिया हॉट एयर ओवन के बारे में। हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे तक के लिए जब मटेरियल को रखते हैं, तो जो ग्लासवेयर है उसमें अगर कोई माइक्रोब्स हैं तो वो पूर्ण रूप से किल हो जाता है। जब केमिकल स्टरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम इथिलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम सिरिंज के स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हो, वहां पे हम इथिलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम बात करते हैं रेडिएशन के द्वारा स्टरलाइजेशन, तो जो रेडिएशन अलग अलग प्रकार के, चाहे हम यूवी रे की बात करें, गामा रे की बात करें, का इस्तेमाल करते हैं हम मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए। तो स्टरलाइजेशन में मैंने 5 बात कहा। सबसे पहला ऑटोक्लेव के द्वारा, जहां पे 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हॉट एयर ओवन के बारे में बात किया, जहां पे मैंने कहा आपको कि 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि हम इथिलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं सिरिंज के स्टरलाइजेशन में। साथ ही मैंने आपसे डिस्कस किया कि अलग अलग प्रकार का रेडिएशन, चाहे वो यूवी रे है, चाहे वो गामा रे है, का भी इस्तेमाल होता है मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए। अब जब हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन रिड्यूसिंग माइक्रोबियल लोड, हम स्टरलाइजेशन में कंप्लीट रिमूव कर रहे थे माइक्रोब्स को, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स के लोड को कम कर रहे हैं। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा, अल्कोहल का इस्तेमाल किया होगा। जब भी कभी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, उस एरिया को कंप्लीट क्लीन करते हैं। तो वहां पे जो हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारा आता है डिसइंफेक्शन के अंतर्गत। और वहां पे यूजिंग ऑफ केमिकल्स लाइक ब्लीच, अल्कोहल रिड्यूस माइक्रोबियल लोड। कई बार हम ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी डिसइंफेक्शन के अंतर्गत आता है। वहां भी हम माइक्रोब लोड को कम करते हैं। फिजिकल के अंतर्गत आता है यूवी रेडिएशन, ये भी रिड्यूस करता है माइक्रोब्स के लोड को। चलिए बात करते हैं एंटीसेप्सिस के बारे में। एंटीसेप्सिस मतलब जिसका इस्तेमाल हम स्किन पे करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, लिविंग टिश्यू पे जिसका इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ये सारे आते हैं एंटीसेप्सिस के अंदर। चाहे वो प्री सर्जिकल स्क्रब के बारे में बात करें हम, या फिर वुंड केयर के लिए हम कई बार इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स अप्लाई करते हैं वुंड पे, और उससे हम जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम स्किन एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे आते हैं एंटीसेप्सिस के अंदर, जहां पे हम लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक्स का। अब बात करते हैं कि एसेप्सिस क्या है। जहां पे एंटीसेप्टिक में हम लिविंग टिश्यू पे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, एसेप्सिस के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम डिस्कस करते हैं एसेप्सिस में सर्जिकल मास्क हो, या फिर स्टेराइल ग्लव्स हो, या फिर स्टेराइल गाउन्स हो, या फिर सर्जिकल स्क्रब हो। वो सारे बैरियर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिस बैरियर का इस्तेमाल करते हैं हम इन्फेक्शन से बचने के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि फ्यूमिगेशन क्या है। फ्यूमिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अलग अलग प्रकार का फ्यूमिगेशन है, फूड फ्यूमिगेशन है, मेडिकल फ्यूमिगेशन है, पेस्टिसाइड फ्यूमिगेशन है। तो ये फ्यूमिगेटर मशीन का इस्तेमाल करके हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसके वजह से जो भी पेस्ट होता है, जो भी माइक्रोब्स होता है, वो किल हो जाता है। इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी भी प्रोसेस को कितने टेम्परेचर, कितना टाइम, क्या कंसंट्रेशन, टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैक्सिमम टाइम तक अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो उससे जो प्रोसेस है उसकी इफिकेसी बहुत ही मेंटेन होती है। चाहे वो टाइम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तीनों को फॉलो करना चाहिए, चाहे अब प्रोसेस स्टरलाइजेशन हो, डिसइंफेक्शन हो, या फिर एंटीसेप्सिस हो। फिर जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट
कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो चाहे वो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस हो, स्टेरलाइजेशन को हो या एंटीसेप्सिस का हो, इस सबों में ये ध्यान रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किस मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि रूटीन में क्या ध्यान रखने की चीज है। रूटीन में आप हैंड हाइजीन का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के लिए जो चीजें हैं उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। रेगुलर आप क्लीनिंग करें, डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करें, जो भी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, सर्जरी के अंदर, उसके प्रॉपर स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करें। स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस है, वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना होगा, और आपको अवेयर होना होगा, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको जागरूक बनना होगा। एजुकेशन अगर आपके पास है तो उस एजुकेशन से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें, और साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग एक्टिविटी, इवैल्यूएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया कि कंप्लीट रिमूव करते हैं माइक्रोब्स को तो उसे हम कहते हैं स्टेरलाइजेशन, पार्शियल रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन, अगर हम लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी एंटीसेप्टिक का तो उसे हम कहते हैं एंटीसेप्सिस। कोई बैरियर पहन रहे हैं, चाहे वो एप्रॉन हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बैरियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो वो क्या है, वो एसेप्सिस है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।